कोटा संभाग में लगातार बारिश का दौर जारी है और हालात जो बिगड़े हैं तो इटावा क्षेत्र में चंबल, पार्वती, काली सिंध नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये बता दें कि कोटा बैराज और झालावाड़ डैम से पानी की निकासी की गई तो डिपरी काली सिंध पुल पर 8 फीट पानी की जो दर है वो नोटिस की गई है और स्टेट हाईवे 70 पर 10 घंटे से आवागमन बंद है। इटावा का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है और कोटा ग्वालियर मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। खातौली पार्वती पुल पर 15 फीट पानी होने की दर नापी गई है। कोटा से हिमांशु मित्तल और जयपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोटा का रुख करेंगे। सबसे पहले कोटा से हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोटा संभाग से लगातार जो बारिश के चलते जो हालात बिगड़े हैं, मौजूदा स्थिति की है क्या है ये भी बताएं और प्रशासन की तरफ से क्या एहतियातन तौर पर कदम उठाए गए हैं। गगन, देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चल रहा है और इसके बाद में मध्य प्रदेश में जब बारिश लगातार होती है तो चंबल नदी उफान पर आती है। चंबल नदी का जो सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, उसका जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है और ऐसे में हालातों को देखते हुए गांधी सागर बांध से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। गांधी सागर बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो चंबल सीरीज के सभी बांध, फिर चाहे सबसे पहले राणा प्रताप सागर की बात हो, जवाड़ सागर बांध की बात हो या फिर आखिरी में कोटा बैराज की बात हो, इन सभी से पानी की निकासी शुरू कर दी जाती है और फिलहाल सभी बांधों से पानी की निकासी चल रही है। वाटर फ्लो की अगर बात करें तो कोटा बैराज से 1,70,000 क्यूसेक पानी की निकासी 13 गेट खोल करके की जा रही है। बड़ी बात यह कि अलर्ट 3.5 लाख क्यूसेक तक का है और जब 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा तो ऐसे में कह सकते हैं कि संभावना है कि जो निचले इलाके हैं उनमें बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसी को लेकर के कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और इस हालात खुद जाकर के चंबल ब्रिज पर देखे, निचले इलाकों का जायजा लिया। कोटा जो जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। नगर निगम में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो अगर एहतियातन बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो एहतियातन उन लोगों को निचले इलाकों से बाहर जाने की हिदायत भी दी गई है। उन इलाकों में पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी चंबल के किनारे पर ना जाए, किसी भी तरह के कोई हादसे का अंदेशा ना रहे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोटा के इटावा इलाके में भी तमाम जो नदियां हैं वो उन्होंने रौद्र रूप लिया हुआ है। चाहे काली सिंध नदी की बात हो, पार्वती नदी की बात हो, चंबल नदी की बात हो, तमाम नदियां उफान पर आने के बाद में इलाकों में कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं, कई जगह पर रास्ते बंद हैं। राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कटा हुआ है। वहां पर अगर बात करें तो स्टेट हाईवे 70 पर पानी आने के बाद में, पार्वती नदी के ब्रिज पर पानी आने के बाद में कोटा का इटावा से संपर्क कटा हुआ है, जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। कोटा ग्वालियर जो मार्ग है वो भी बंद है, कोटा सवाई माधोपुर जो मार्ग है वो भी बंद है। कई जगह पर जो पानी पुलिया के ऊपर जाने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, कई घंटों से रास्ते जाम पड़े हुए हैं। इस तरह के जो हालात हैं वो बने हुए हैं क्योंकि लगातार पानी की आवक बनी हुई है। बारिश भी लगातार हो रही है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो बारिश का अलर्ट पहले ही कोटा संभाग में है और 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि आज सुबह से बारिश का दौर थमा हुआ है तो निचले इलाकों में जो जलभराव जैसे हालात बने हुए थे वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद में चंबल नदी उफान पर है और ऐसे में जो पानी छोड़ा जा रहा है वो निचले इलाकों के लिए खतरा बना हुआ है और ऐसे में प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। निचले इलाकों में तमाम तैयारियां या फिर एहतियातन तौर पर जो भी कदम उठाए गए हैं ग्राउंड जीरो पर क्या उसका असर देखने को मिलेगा, ये भी जानकारी मैं आपसे लूंगी। जयपुर का रुख कर लेते हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, आपके पास क्या जानकारी, कैसी तस्वीरें आसपास देख सकते हैं? निचले इलाकों में ज़्यादा खतरा होता है, प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल गगन, आपको बता दें कि राजस्थान में इस समय एक सिस्टम सक्रिय हुआ है। अगर बात करें ओडिशा के ऊपर ये सिस्टम सक्रिय हुआ है जिसका पूरा असर राजस्थान पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ये पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। बीते 48 घंटों से राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश है वह लगातार जारी है और राजधानी जयपुर और तकरीबन 1 दर्जन जिलों की बात की जाए तो पिछले
36 घंटों से रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही 12, प्रतापगढ़, कोटा और जो आसपास के ज़िले हैं यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है। राजस्थान में अगर इस मानसून सीजन की बात की जाए तो अब तक 91% से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है, यानी कि 91% कोटा है वह पूरा हो चुका है। मौसम विभाग ने इस बार 99% से ज़्यादा बारिश की संभावना जताई थी। बांधों की स्थिति की अगर बात की जाए तो बांध कई झलक चुके हैं। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष, इस बार राहत की बारिश बरस रही है, बांध ओवरफ्लो हो गए। जी देखिए, सबसे पहले मैं बीसलपुर बांध पर अपडेट देना चाहूँगा कि बीसलपुर बांध अभी खुशखबरी आई है बीसलपुर बांध से, वो ये है कि त्रिवेणी का जो गेज है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, यानी कि 5 मीटर की ऊंचाई पर तब बहता है जब बीसलपुर बांध में पानी की अच्छी आवक होती है। यानी कि अच्छी बात यह है कि बीसलपुर बांध में पानी की अच्छी आवक होने लगी है आज से, और अभी बांध का जो स्तर है वो लगातार बहता जा रहा है। दूसरे बड़े बांधों की मैं बात करूँ तो राजस्थान के तकरीबन 700 से ज़्यादा बांध है, लेकिन उसमें तकरीबन 400 से अधिक जो बांध है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं या फिर आंशिक रूप से भर चुके हैं। दूसरे तरफ जो देखा जाए तो 133 के करीब जो बांध है वो ओवरफ्लो होने लगे हैं, यानी कि चादर चलने लगी है, और 5 बड़े बांध जिसमें से राजस्थान के अधिकतर जिलों में पानी की सप्लाई होती है वहाँ वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसमें कोटा बैराज की में भी आज हिमांशु ने कोटा से तस्वीरें दिखाई हमको, तो बेहद ही खुशनुमा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि खबर है। और आने वाले बीसलपुर बांध की अगर बात की जाए, आपने बीसलपुर का जिक्र किया है, बीसलपुर में मार्च से अप्रैल तक का पानी आ गया है, यानी कि एक समय जहां पानी कम हो गया था अब तकरीबन 8 महीनों का पानी बांध में आ चुका है। जी देखिए, तकरीबन उसमें 40% के करीब पानी आ चुका है, और जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसमें 21 शहर और 1500 से ज़्यादा गाँव को पानी पिलाने का काम करता है। तो बड़ा डैम है, बड़ी उम्मीदें रहती है, तो इस बार हो सकता है कि बांध ओवरफ्लो हो जाए, क्योंकि अभी पूरा ये महीना बाकी है, अगला महीना भी बाकी है, तो 2 महीने के अंतराल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। आप बातचीत जारी रखिएगा, मैं वापस आऊँगी आपके पास ललित। अविनाश, जैसे कि ललित ने भी बताया और हिमांशु ने भी बताया हमारे सहयोगी ने कि क्या मौजूदा हालात हैं, अगर आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, वहाँ की मौजूदा स्थिति क्या है ये भी बताएं, और कब तक हालात सामान्य होने की संभावना है ये भी बताएं कि मौसम विभाग क्या कहता है। और क्योंकि टूरिज़्म, क्योंकि पिंक सिटी है, टूरिज़्म नगरी है, पर्यटक नगरी है, तो ऐसे में जो है इस पर भी असर पड़ता हुआ नज़र आया होगा जयपुर में। जी बिल्कुल, देखिए टूरिज्म की अपडेट में बाद में दूंगा, लेकिन बीते 4 दिनों की बात करें, उदयपुर में झमाझम बारिश का दौर है वो जारी है, और अब ये बारिश आफत की बारिश भी बनने लगी है। कल सलूम्बर के सरनी नदी में बहने से एक युवक की मौत हुई थी, तो वही नदी के किनारे खेलने गए 2 चचेरे भाइयों की भी मौत हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि नदी में बहने से 3 मौतें यहाँ पे हो चुकी है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे की बात करें या उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे की बात करें, वहाँ पे लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिसके चलते कई बार यातायात जो है वो बाधित होता है, और लगातार हाईवे पेट्रोलिंग की बात करें या पुलिस की टीमों की बात करें, उनको मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। हालांकि पिछले 1 घंटे से उदयपुर में बारिश का दौर थमा है, लेकिन अगर आदिवासी अंचल की बात करें, कैचमेंट इलाकों की बात करें, लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। उदयपुर जिले की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी झील है जयसमंद, उसको छोड़ के तमाम बांध और जलाशय जो है वो लबालब होकर छलक चुके हैं। जयसमंद को भरने वाले 9 नदी और 99 नाले पूरे वेग से बह रहे हैं। ये बारिश की स्थिति, और अभी मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी जारी रहेगा। लेकिन बात अगर उदयपुर की करें, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, मैं भी फतेह सागर झील के किनारे खड़ा हूँ, बारिश का दौर थमा है, तो यहाँ पर जो बोटिंग पॉइंट है या और दूसरी जगह की बात करें, वहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँच रहे हैं और वो मौसम का यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं। अगर सटे हुए अरावली पहाड़ियों को देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पे बादलों ने डेरा डाला हुआ था, लेकिन अब आप देखिए हरियाली जो है वो छाई हुई है, आसमान में बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। बारिश जो है वो रुक रुक कर दौर अल सुबह से ही जारी है। जो पर्यटक यहाँ पे आए हैं उनसे मैं बात करूंगा। मौसम काफी खुशनुमा यहाँ पर लग रहा है, और आप भी बोटिंग की पूरी तैयारी में, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग अभी जो मौसम है वो मौसम के हिसाब से बहुत बढ़िया इधर लग रहा है। उदयपुर सिटी बहुत अच्छा है, और अभी हम लोग फतेह सागर पे खड़े हैं, और इधर बहुत अच्छा अभी व्यू भी है, और अभी बहुत मज़ा भी आ रहा है। इधर फैमिली के साथ में हम आए हैं, 2 दिन से उदयपुर में घूम रहे हैं।
बिल्कुल मज़ा यहाँ पे आ रहा। भैया क्या कहेंगे आप, किस तरह से आपको, कहाँ से आप आए हैं और उदयपुर का ये मौसम कैसा लग रहा है? मैं सीकर का रहने वाला हूँ और उदयपुर का एक्चुअली वेदर पे देख के आया था कि उदयपुर का मौसम अभी बहुत अच्छा चल रहा है और एक बहुत ही एक्साइटमेंट है कि अपन जैसे बोट स्पीड राइडिंग करेंगे तो कैसा फील होगा। फुल यहाँ पे अभी झील पूरी भरी हुई है तो काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का खुशनुमा, छोटी छोटी बारीक बारीक छींटें जो पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल देखिए अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे भैया आप? बहुत शानदार मौसम है भाई साहब, बहुत ही शानदार मौसम है घूमने के लिए। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि सभी आए उदयपुर। तो अविनाश, मैं आऊंगी आपके पास इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से ही एक बार फिर से रुख करेंगे। जयपुर से हमारे साथ ललित जुड़े हुए हैं। 4 जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर की हम बात करेंगे, बीसलपुर बांध की बात करेंगे। 4 जिलों की लाइफलाइन है बीसलपुर बांध और बांध के लिए अच्छी खबर। बीसलपुर बांध में पानी की आवक अब तेजी से होने लगी है और बांध के कैचमेंट एरिया में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। त्रिवेणी नदी का गेज अब 5.90 मीटर की ऊंचाई पर बह रही बीसलपुर बांध में पानी का लेवल बढ़कर 311.86 मीटर हो गया है। तो ललित हमारे साथ जुड़े हैं। ललित, क्या कहेंगे इस बारे में? लगातार जो पानी की आवक जो है वो तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल गगन, आपको बता दें कि पानी की आवक है वो बीसलपुर बांध में लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों से जो बारिश हो रही है उसके चलते त्रिवेणी है वह 5.9 मीटर पर बह रही है, जिसके चलते जो बीसलपुर है उसमें पानी की आवक बढ़ती जा रही है। मेरे सहयोगी आशीष ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किस प्रकार से बीसलपुर बांध 5 जिलों की जो लाइफलाइन है। आशीष अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि जो बीसलपुर है वो शुरू से ही, अगर पिछले 4-5 सालों की बात की जाए, 4-5 सालों में जो पानी की आवक है वह लगातार जारी रही है। आशीष से जानना चाहेंगे क्योंकि ये 4 जिलों की लाइफलाइन रही है। आशीष मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो आपको बता दें कि 4 जिलों की ये लाइफलाइन रही है। इसके साथ ही तकरीबन बड़ी संख्या में 150 से ज़्यादा गांव भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इसमें लगातार पानी की आवक ज़्यादा है। अगर बीसलपुर जो प्रशासन है उसकी माने तो अब तक मार्च से अप्रैल तक का पानी, यानी कि 4 जिलों और 150 गाँवों में जो पानी की सप्लाई होनी है वह मार्च से अप्रैल तक का पानी इसमें एकत्रित हो गया है। तो ऐसे में ये खुशी की बात है। अच्छा मानसून अच्छी खबरें भी लेकर आ रहा है। हालांकि कुछ जगह समस्याएं हैं। अभी हमारे सहयोगी अविनाश ने बताया कि 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। इसके साथ ही कई जगह हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। कोटा में बहुत तेज बारिश हो रही है, 12 में बारिश हो रही है, प्रतापगढ़ में बारिश हो रही है। ऐसे में ये बारिश समस्या तो पैदा कर रही है, लेकिन इस बार जो बारिश हो रही है कि जहाँ पर जल भराव ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे डूबने की जो तस्वीरें या खबरें सामने आती हैं तो ऐसे लोगों को भी समझना होगा कि जहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है वहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल, चेतावनी बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये लोगों की भी लापरवाही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि जहां पर चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि पानी का गहराई का किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। जब बारिश का पानी बढ़ता है तो जो गहरे स्थान होते हैं वहां पर लोग जाने से उनको रुकना चाहिए, लोगों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि पानी और बारिश के चलते फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काई की वजह से जितने भी ये तलाई हैं या नदियाँ हैं वहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में अधिकतर दुर्घटनाएं पैर फिसलने से, चोट लगने से मौत का कारण बनती है। तो ऐसे में जी राजस्थान लोगों से अपील करता है कि आप इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन लापरवाही न बरतें। यदि कहीं चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है तो वहाँ पर जाने से परहेज कीजिए। इसके साथ ही यदि जा रहे हैं तो बड़ों को साथ रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इन घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। कोई पौंड में डूब रहा है तो कोई गड्ढे में डूब रहा है। जहाँ पर पानी का है ज़्यादा आना वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना, यही राजस्थान की तरफ से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ललित, और अविनाश का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु का भी बहुत बहुत शुक्रिया।